अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार, मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पंजाब ऐं KPK जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़े रहे त पंजाब में निगरान वज़ीर आज़म जो मामलो अञा ताईं हल न थी सघियो आहे। पंजाब में अॼु राति जो वज़ीर आला ऐं अपोज़िशन लीडर में मुशावरत जो आइनी टाइम पिणु पूरो थी वेंदो। 3 नाला मोकिलिया विया आहिनि, पर अञा ताईं उहे नाला फाइनल न थी सघिया आहिनि। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं KPK असेंबली जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त KPK जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त हू अॼु ई KPK असेंबली खे तहलील करण जे हवाले सां समरी मोकिलींदो। क़ौमी असेंबली जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान क़ौमी असेंबली में वञण जो पिणु इशारो ॾिनो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां गॾु हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जो सीनियर अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब मौजूद आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, आपका भी शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे, पंजाब में निगरान वजीर आला का जो मामला है उस पर किस हद तक मुशावरत हो चुकी है और कौन से नाम जो है वो आप समझते हैं कि फाइनल होंगे, जबकि आज रात आईनी मुशावरत के हवाले से टाइम भी खत्म होने वाला है? जी, आईनी मुशावरत तो वजीर आला और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान जो मुशावरत है जी, वो खत्म होगा, फिर पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। ये जो 3 नाम भेजे थे वजीर आला पंजाब में, उनमें से 2 ने तो माजरत कर ली, तीसरा अभी सरकारी मुलाजिम है, अभी तो उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई। तो इसका ये मतलब है कि ये किस्सा तो खत्म हुआ। अब पार्लिमानी कमेटी में कौन से नाम आते हैं, 3 दिन उनके पास हैं। अगर वो भी ना हुआ तो फिर चला जाएगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। मैं ये समझता हूँ ये तकर्रर शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ही करेंगे, मेरा ख्याल है। आप समझते हैं कि वजीर आला अपोजिशन लीडर में इन नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सकता? किसी भी नामों पर अगर 2 ने एक्सक्यूज कर दिया है तो मजीद किसी नामों पर मुशावरत या गौर किया जाएगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि आप खुद भी बता रही हैं, वाकयात भी इस तरह से हैं। अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मलिक अहमद खान को अपना नुमाइंदा नामजद कर दिया है। उन्होंने राब्ता भी किया है। अगर ये अपना वक्त खत्म होने से पहले किसी नाम पर दोनों इत्तेफाक कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मैंने इसीलिए अर्ज किया, अगर नहीं तो फिर ये चला जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास, जिनके 2-2 मेंबर होंगे, और वो अगर उसमें भी ये 3 दिन में ना मुत्तफिक हुए किसी नाम पर, तो फिर ये शवाबदीद जो है ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा कि वो जिसे भी वजीर आला नामजद कर दे। तो आईनी तौर पर इसका हल मौजूद है। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास को खास इख्तियारात भी नहीं होते। मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है जिसने इलेक्शन कराना है। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया वो मजबूत है। ठीक। सिद्दीकुल फारूक साहब, KPK असेंबली के हवाले से क्या कहेंगे? वजीर आला महमूद खान का कहना है कि वो आज इस हवाले से समरी अरसाल करेंगे। इस हवाले से भी हुकूमत वज़रा बड़ी तनकीद करते नजर आए हमें कि देर क्यों की जा रही है। यही सूरत हाल पंजाब असेंबली की तरफ से थी, शायद खुश फहमी की, लेकिन पंजाब असेंबली की सूरत हाल भी आपके सामने है कि परवेज इलाही ने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि KPK असेंबली के हवाले से क्या सूरत हाल हो सकती है, PTI की हिकमत अमली? देखिए, आपको मालूम है पाकिस्तान में सियासत जो है वो डे टू डे बेसिस पे चल रही है, बल्कि हर 2-4 घंटे के बाद कोई तब्दीली सामने नजर आती है, कोई मौक़िफ़ बदलना पड़ता है, कोई नई सूरत हाल आ जाती है। तो KPK असेंबली को अगर ये आज कल परसों तोड़ने की समरी भेजते हैं, वो भी 48 घंटे में टूट जाएगी। तो हमें इस सिलसिले में हुक्मरान जो मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद है उसे कोई परेशानी नहीं। PTI इमरान खान जो मकबूलियत के घोड़े पे सवार थे, अब उनकी मकबूलियत वो नहीं रही। ये वीडियोस ऑडियोज आने के बाद, ये उनके सुबह शाम मौक़िफ़ तब्दील करने के बाद, ये कौमी असम्बली में ना जाने पे इन्होंने कितना शोर मचाया, कितना प्रोपेगेंडा किया। मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और अब उनके साथ बैठने के तैयार है। तो ये जो बदलते हुए मौक़िफ़ हैं, यू टर्न्स हैं, इनसे भी उनकी मकबूलियत को ऊपर असर पड़ा है। ये जो उन्होंने अपना गोलियां 4 लगने का ड्रामा किया है, वो अब लोगों के सामने बहुत सी चीजें आ रही हैं, उससे भी उनकी मकबूलियत खत्म हुई है, कम हुई है। तो
अब जब इलेक्शन होंगे तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम अल्लाह के फजल करम से अपनी पूरी तैयारी में हैं और इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप नहीं समझते कि यही दावा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की जानिब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले भी किया जा रहा था? स्ट्रेटेजी के हवाले से आपने भी कहा था कि हिकमत अमली की कमजोरी की वजह से वजीर आला पंजाब साबिक परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए थे। आप नहीं समझते कि नून लीग अभी भी इतना कॉन्फिडेंट है, जबकि आपने खुद एतराफ किया था इसी प्रोग्राम में कि कहीं कहीं कुछ फ्लॉज जरूर हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, हम सारे ही इंसान हैं, हमारे सब के अंदाजे तो 100% ठीक नहीं होते, लेकिन हम बेशर्मी से यू टर्न नहीं लेते, हम बेशर्मी का मुजाहरा नहीं करते। हमने एक बात की है, अगर उसमें हमारे अंदाजे गलत साबित हुए या कोई वजह ऐसी हुई है, यही था ना कि हमने को बचाना, वो असेंबली जो है वो हम नहीं बचा सके। फिर जब हमने ये देखा कि चाल तब्दील हो रही है तो फिर पॉलिसी में तब्दीली करना पड़ी कि बस ठीक है, अब नहीं बच सकती तो अब इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी करें। लिहाजा हमें अपने अल्लाह ताला की जात के बाद वोटर्स पर एतमाद है, हमने काम किए हैं। ये वक्ती तौर पर जो हमारे सामने मुश्किलात हैं महंगाई की, इसके सिलसिले में भी हम अब देखें ना, कल मेरे ख्याल में आज या कल वॉशिंग वक्त जो है रूस का वो यहाँ बैठा होगा और $3 बिलियन की या उससे ज्यादा की सस्ते पेट्रोल की और गैस की जो है वो हमारी इंशाल्लाह डील हो जाएगी। तो उसके बाद पेट्रोल और गैस जो है वो सस्ती होगी। आपके सामने है जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ जो इमदाद के लिए मुल्क जमा हुए, उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया, तवक्को से ज्यादा उन्होंने इमदाद जो है उसका ऐलान किया और वो इंशाल्लाह मिलेगी भी, अगरचे वो अपने एक तरीक़ेकार के मुताबिक मिलेगी, लेकिन इसका मतलब है कि बैन अवी सतह पर मौजूदा मरकजी हुकूमत पर एतमाद है और लोग उस पर एतमाद कौमें और क़यादतें एतमाद करती हैं। इसी तरह से जो हमारी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उनमें भी आप देखेंगे कि बेहतरी आती चली जा रही है। तो इसका असर अगले इलेक्शन 2 महीने में होता है, 2.5 में होता है, 90 दिन में, 3 महीने में, इस अरसे में ही बहुत सी तब्दीलियां हम समझते हैं कि बेहतरी की आएंगी। नहीं अगर फर्ज करें तो सबीन फिर फैसला तो आवाम ने करना है ना, वोटर फिर जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। ठीक, सिद्दीक फारूक साहब, 9 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक आवाम को महंगाई कम करने के हवाले से ऐसी कोई खास खुशखबरी वफाकी हुकूमत नहीं दे सकी। चलें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, कौमी असेंबली में जो पीटीआई ने, खान साहब ने जो आने का इशारा दिया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह जी, वो आएंगे तो इसका मतलब है कि उनका अपना पहला मौक़िफ़ गलत था। उन्होंने मुल्क को खामखा हिजान में मुब्तला रखा और उन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला। तो अब वो वापस आएंगे तो एक तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दें तो इतना अरसा आप क्यों रहे हैं बाहर असेंबली से, क्या आपने किया है। और लेकिन अगर वो बतौर अपोजिशन के अपना किरदार अदा करते हैं तो हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करना चाहते, वो आए और अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग जो सीनियर अगवान सिद्दीकुल फारूक असां सां गॾु, हुन जो चवणो त इमरान ख़ान जेकॾहिं क़ौमी असेंबली में वापसि अचणु चाहे थो त हुनखे हिन ॻाल्हि जो जवाबु ॾियणो पवंदो त हुन अवाम खे एॾो छो वरगलायो, अवाम सां एॾो कूड़ छो ॻाल्हायो। पंजाब ऐं केपी के असेंबली जे हवाले सां हुनजो चवणो त मुस्लिम लीग नून जा कुझु फ़िलास ज़रूर हुआ, पर मुस्लिम लीग नून जी हाणे इलेक्शन जे हवाले सां तैयारी मुकमल आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, पर वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले ऐं उन जे नतीजनि जे हवाले सां। कराची हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती चूंडुनि जा नतीजा मुकमल थी चुका आहिनि। हैदराबाद डिवीजन में पीपुल्स पार्टी खे वाज़े कामयाबी हासिल थी आहे, जॾहिं त कराची डिवीजन जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी पहिरें, जमात इस्लामी ॿिए ऐं पीटीआई 3 नंबर ते आहे। वाज़े रहे त जमात इस्लामी ऐं पीटीआई पारां नतीजनि ते
गणती जो इज़हार किया वियो आहे। पीटीआई पारां अदालत में वञण ऐं नतीजा क़बूल न करण जो ऐलान किया वियो आहे त जमात इस्लामी पारां पिण पीपल्स पार्टी ते ऐं इलेक्शन कमीशन ते इल्ज़ाम लगाया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी ते उन्हनि जो इल्ज़ाम आहे त पीपल्स पार्टी उन्हनि जो मैंडेट चोराइण जी कोशिश कई आहे। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे सईद गनी जेका अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, सईद गनी जो चवणु आहे त इहा क़यामत ई आहे जो कराची में पीपल्स जमात इस्लामी खे वोट पियो आहे। सईद गनी जो इहो बि चवणु आहे त मेयर बहरहाल पीपल्स पार्टी जो थींदो, जमात इस्लामी सां ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलदियाती चूंडनि जे ॿिए मरहले में पीपल्स पार्टी खे कामयाब कराइण जे हवाले सां कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न जी आवाम जो शुक्रियो अदा कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त जिन जमातनि खे मैंडेट मिलियो आहे उहे पंहिंजो मैंडेट मञी करे नतीजनि खे क़बूल कनि ऐं शहर जी तरक़ीअ में पंहिंजो किरदारु अदा कनि। प्रोग्राम खे इन ई हवाले सां अॻिते वधाईंदासीं। इन हवाले सां जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उन जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु आहे। बिलाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल सान साहब असांखे ज्वाइन कंदा थोड़ी देर में, जॾहिं त जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी असां सां गॾु आहिनि। तव्हां टिनिनि खे भलीकार। प्रोग्राम जी शुरुआत कंदासीं। उसामा साहब, कराची में जमात इस्लाम कराची डिवीजन के हवाले से अगर बात करें तो जमात इस्लामी ने बड़ी मजबूत कैंपेन भी चलाई थी और नतायज जो आ गए हैं उसमें जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आई है। कुछ सीटों का जो है वो फर्क है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सबीन। मैं पूरे कराची का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शहर का जो मेन स्ट्रीम पोर्शन है, जो मेन स्ट्रीम शहर है, जो इस शहर की से मुंसलिक लोग हैं, उन सब ने जमात इस्लामी के ऊपर एक दफ़ा फिर एतमाद का इजहार किया है और ये शहर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पार्टी की तरफ लौट कर आया है। तो मैं कराची वालों का और पूरे सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने, हम ये समझ रहे थे कि वक्त के साथ साथ हर पार्टी कुछ ना कुछ सीखती है और उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं शुरू में, जो बाद में वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए उन मजबूरियों को दूर करते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहती है कि उसका जमहूरियत के साथ बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन इस दफा के तजुर्बे ने फिर ये बात साबित की है कि पीपल्स पार्टी अवाम की बदतरीन दुश्मन पार्टी साबित हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है और हम जब ये बात कह रहे हैं तो हम ना कोई चीज बढ़ाकर कहते हैं ना कोई चीज घटाकर कहते हैं। हमारा बिल्कुल साफ दावा है कि हमने 94 सीटें जीती थी, उसमें 2 सीटें मजीद ऐड हुई हैं। हमारे पास सरकार का जो फॉर्म नंबर 11 होता है उसके तमाम रिकॉर्ड हमारे पास, इस पूरी की पूरी जो 6 सीटें हैं उसमें से आज 2 सीटें हमारी वापस हुई हैं। 9 सीटों में से 7 सीटें बची हैं। उन 7 सीटों के फॉर्म नंबर 11 हमारे पास पूरे के पूरे मौजूद हैं। फिर हमने ये बात देखी, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, मैं समझता हूं हमसे ज्यादा पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जो है वो ये ज्यादती और नाइंसाफी की गई है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। आपको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, आपको जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए। आप अगर ताकत में हो, आप सियाह करें या सफेद करें, वो सब कुछ सही है और लोग इसको कबूल कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बहुत साफ और वाज़ेह तौर पर यह बात कह रहा हूं कि अगर आप अवाम का मैंडेट चुराएंगे, उसके ऊपर डाका डालेंगे, ये चीज कबूल नहीं की जाएगी और आपके इस तर्ज अमल को, इस रवैये को भी कबूल नहीं किया जाएगा। आप ये कहते पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि किसी भी जमात को पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर इतनी हैरत क्यों हुई है, बकौल उनके कि पीपल्स पार्टी को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ा है? उनको जरूर वोट पड़ा है, लेकिन जिसको जो वोट नहीं पड़ा है, जो फॉर्म नंबर 11 पे पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, क्या इसका मतलब यह है कि आप डाका डालेंगे और वो वोट आपका हो जाएगा? इन सब जगहों पे पीपल्स पार्टी नंबर 4, नंबर 5 की पार्टी है। अगर एक कैंडिडेट ने 6000, 7000 वोट लिए हैं तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 900, 1000 वोट, 1100 वोट लिए हैं। और आरओ के जरिए आप एक अवाम का इतना बड़ा मैंडेट, उसके ऊपर शबखून मार दें रात की तारीकी में। और 2 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, 2 आरओ हैं इस सिलसिले में। एक आरओ गरबी, डिप्टी कमिश्नर गरबी है जिसने ये डाका डाला है, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर शर्क कोरंगी है जिसने ये काम किया है। लिहाजा हम अभी ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म नंबर 11 और 12 से जो फॉर्म नंबर 13 बनता है, आपकी अगर कोई एरर है, कोई राइटिंग एरर है, तो आप उसको करेक्ट करें, वरना जमात इस्लामी अपनी इस सीट पर, इस मैंडेट के तहफ्फुज के लिए, पूरे कराची ने जमात इस्लामी को नंबर 1 मैंडेट दिया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। पीटीआई के साथ भी उसके मैंडेट के ऊपर भी डाका डाला जाएगा
तो पीटीआई के लिए नहीं, हमारा जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है, अवाम की राय का एहतराम है, उसके एहतराम में हम ये जिद्दोजहद करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे भी कोई डाका डालता तो हम उसके साथ भी खड़े होते। मैं आप इस सिलसिले में तीसरी बात ये अर्ज करूंगा कि सईद गनी साहब जो कुछ कह रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कह रहे हैं, आप अगर ये कहते हैं कि आप इलेक्शन, जिन लोगों को शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें, तो भाई वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर रहे हैं, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आपने इन आरओज का तकर्रुर किया है, इन आरओज के जरिए आप लोगों की राय पर डाका डालें और फिर आप ये कहें कि जी ये इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें, तो हम इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, आप बीच में क्यों आते हैं फिर? इसलिए ये चीज चुगली खा रही है कि दाल में बहुत कुछ काला है और पीपल्स पार्टी इसके जरिए शहर के ऊपर मुसल्लत होना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने अभी भी जो वोट लिए हैं वो लोगों की, आपको मालूम है अंदरूनी सिंध 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। भाई ऐसा होता है क्या इलेक्शन में? आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं आपका मौक़िफ़ आ गया। इकबाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल साहब गुफ्तगू आपने सुनी, पीटीआई को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोगों ने नतायज ना मानने और अदालत में जाने की बात की है, लेकिन ये भी बताइएगा कि पीटीआई के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है जहां इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया है और एतराफ किया है कि तंजीमी कमजोरियां थीं, कुछ मामला थे, इसी वजह से पीटीआई को बुरी तरह जो है वो शिकस्त हुई है या उस तरह का मैंडेट नतायज नहीं मिले जिनकी तवक्को की जा रही थी। तो ये बताएगा कि खुर्रम शेर जमान ने तो अपने जो इलाके की यूसी की सीट है वो भी नहीं जीत सके वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो उसामा भाई ने बातें की हैं, मैं उसमें से काफी बातें जो है उससे एग्री करता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना। जी। जिस दिन इलेक्शन होना था उससे 4 घंटे या 6 घंटे पहले तक पता नहीं था कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। कराची के बेशतर पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग जो स्टार्ट हुई वो कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटे और कहीं 3 घंटे भी पोलिंग लेट शुरू हुई। जहां पोलिंग मटेरियल मौजूद था वहां पोलिंग स्टाफ नहीं था, जहां पोलिंग स्टाफ था तो ट्रेन पोलिंग स्टाफ नहीं था। यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे उसमें से इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि आप डिसाइड कर लें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको बनाना है। अच्छा, हमारे ओहदेदारों और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को फोन आ रहे थे इलेक्शन कमीशन से कि आप लोग आपस में तय कर लें कि किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, क्योंकि हमारे पास अमला पूरा नहीं है। अच्छा, मेरे पास फॉर्म 11 के पूरे डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं और माशाल्लाह से जिसको कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है, तो मेरी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त है कि अगर उनको नकल करनी है तो कुछ अकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओवर राइटिंग के मेरे पास बेतहाशा फॉर्म 11 मौजूद है। जो मेरे पास कंप्लीट फॉर्म 11 मौजूद है, मैं अभी भी हमारे मरकजी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। 25 से ज्यादा यूसीआई ऐसी हैं जो फॉर्म 11 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और जो प्रोविंशियल लिस्ट दिया गया, रिजल्ट दिया गया है, जो एनेक्सियर 1 का जो रिजल्ट दिया गया है उसमें पीटीआई को हरा दिया गया है। न्यू कराची की 3 यूसियां, मारीपुर की 3 यूसियां, बल्दिया की 3 यूसियां, साइड टाउन की 2 यूसियां, मंगोपीर की 2 यूसियां, औरंगी टाउन की 2 यूसियां, शहीद गनी के हल्के की चनेसर टाउन की 1 यूसी जो हम 668 वोट से जीत चुके हैं, यूसी 4, उसका रिजल्ट तब्दील किया गया है। मलीर की 2 यूसियों का तब्दील किया गया है और अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं। मंगोपीर यूसी में हमारा रिजल्ट हमको 9 वोटों से हरा दिया गया और वहां पे रिजेक्शन 40 वोट डाल दिए। तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये इरेगुलरिटीज धांधली है। मेरे पास मलीर यूसी 7 में और यूसी 4 में ये मेरे पास इतलात नहीं, बल्कि ये फैक्ट है कि चेयरमैन के सीट पे 400 और 300 वोट ज्यादा है और वोट के क्योंकि जो वोट डालने जा रहे हैं उसको 2 बैलेट पेपर मिल रहे हैं, एक ऊपर चेयरमैन की सीट का और नीचे वार्ड की काउंसलर का सीट का। तो ये कैसे हो सकता है कि चेयरमैन पर 400 वोट ज्यादा डले हुए और वार्ड के जो काउंसलर है उसको 300 वोट कम डले हुए, जो टोटल वोट कास्ट हुआ है। ऐसे भी मेरे पास भी, अगर आपकी स्क्रीन देख सके, कि ऐसे भी मेरे पास इनके रिजल्ट्स आए कि जो इन्होंने
टोटलिंग की है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, उसमें भी मिस्टेक है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहां से लिए, जो बीएटी बल्ला जिसको कहते हैं बीएटी, उस पे उन्होंने बेस्टर फॉर्म्स में कहीं लिखा हुआ है बीईटी, कहीं लिखा हुआ है बीएटी, और जो तराजू है उसमें इन्होंने एरो का स्पेलिंग लिखा हुआ है ERROW। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो ये ना, ये उम्मीद है ये मेरे ख्याल में किसी सियासी पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिखाया गया है। टोटली रिजेक्ट करते हैं इस इलेक्शंस को, टोटली फ्रॉड इलेक्शन, टोटली आरओस का इलेक्शन, टोटली ये आपकी स्टेट मशीनरी का इलेक्शन, टोटली धांधली शुदा इलेक्शन। और आपके मीडिया ने दिखाया कि किस तरह वो बैलेट पेपर्स जो है वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर पाए गए, किस तरह जो है आपके रिजल्ट्स चेंज किए गए, किस तरह जो बैलेट बॉक्सेस में बैलेट डाली गए। और एक और भी चीज मैं बताऊं कि कहीं कहीं तो ये भी हुआ है, कहीं नहीं बेशतर जगह पे, कि जो काउंटर स्लिप है वो 200 वोट दिखा रहा है और जो बैलेट बॉक्स में से 250 या 300 वोट निकल रहे हैं। तो ये किस तरह हो सकता है? जब हमारे पोलिंग एजेंट्स ने उनसे बात की प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, तो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, ये वोट निकले, मुझे तो ये काउंटिंग करनी पड़ रही है। ठीक। अभी मैं आपको एक बता दूं कि हमारी है ना वो रिव्यू पिटीशन थी UC1 सफूरा में, जो हम समझते हैं कि अभी भी हम जीते गए, उसका रिजल्ट चेंज हुआ है। और वो पीपल्स पार्टी जो नंबर 3 पे थी वो उस यूसी पे, वो पीपल्स पार्टी की वो सीट कम हो गई है और उसको जमात इस्लामी को वो सीट दे दी गई है। अभी भी हमारे है ना उधर लोग मौजूद है, ये हम मौजूद हैं उधर हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। और मैं तमाम DRO को कहता हूं कि जो फॉर्म 11 के बाद जो आपने रिजल्ट दिया है उसको सही कर लें। ये कोई ओवर राइटिंग, ये कोई मिस्टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं मारीपुर में, हाँ एक देखिए मेरी बात सुन लें, मारीपुर टाउन में हम 3 यूसियां वाजे अक्सरियत से जीते हुए जो पीपल्स पार्टी को दी गई है। और उसमें सिर्फ ये किया कि जहां 174 वोट डले हुए हैं पीपल्स पार्टी को, वहां 1740 करके जो हम 350 वोटों से जीते हुए थे यूसी, वो हमें 650 वोटों से हरा दी गई है। और ये मैं एग्जैक्ट UC7 सुल्तानाबाद को बता रहा हूं। तो अगर आप मुझसे पूरे कराची का एनालिसिस करवाना चाहते हैं सबीन, तो मैं घंटों बात कर सकता हूं एक एक यूसी का। बिलाल साहब, इकबाल सांस साहब भी मेरे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से आप लोगों ने ये बात की कि धांधली करवाई है पीपल्स पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्टेड नतायज आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट किए गए हैं, आरओज इलेक्शन था। इसी हवाले से इकबाल साहब गुफ्तगू आपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सुनी, क्या कहेंगे? जमात इस्लामी का भी यही मौकिफ है और PTI का भी यही मौकिफ है कि पीपल्स पार्टी ने नताइज तब्दील करने के लिए तमाम तर सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया सबीन। मैंने अभी मेरे भाई बिलाल गफ्फार साहब को भी सुना है, बहुत सादा आदमी है, और जमात इस्लामी के नाइब अमीर गालिबन थे उसामा रजी साहब, तो उन दोनों को भी मेरा सलाम, देखने वालों को सुनने वालों को भी सलाम। देखें सबीन, बात यह है कि बिलाल गफ्फार साहब ने जिस तरह कहा है, मैं समझता हूँ कि पहले सबसे पहले इनको सवाल करना चाहिए अपने साबिका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से, कि उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कराची PTI ने स्वीप कर लिया है। ये किसने बताया इनको 5 बजे कि PTI ने कराची को स्वीप कर लिया है? जमात इस्लामी का मैं मुबारकबाद दूंगा। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का कराची में भरपूर मुकाबला किया और एक अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई उन्होंने। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं, या तो इनका क़यादत जो है वो झूठ बोल रही है कि इनके क़यादत ने कराची की तंजीम को जो है वो सर्विस की है, इनको इनके खिलाफ सख्ती में गुफ्तगू की है कि जनाब हमारी कराची की तंजीम जो है वो नाअहल है, कमजोर है। तो मुझे बताएं, या तो वो बात दुरुस्त है, तो या फिर बिलाल गफ्फार साहब की ये वाली बात दुरुस्त है कि जी कराची में रैगिंग हुई है। देखिए, रैगिंग होती है, उसके सबूत होते हैं। अभी मलिर वाला इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन कराची के अंदर, और एक इलेक्शन इन्होंने जीता और एक इलेक्शन हमने जीता। तो क्या जहां ये जीते थे वहां रैगिंग हुई है, जहां हम जीते थे वहां रैगिंग हुई? दोनों जगह पर रैगिंग हुई है, तो फिर दोनों ही गलत है। तो जहां पर 40 सीटों पर PTI जीती है, तो क्या वो रैगिंग से जीती है? क्या हमने इनको 40 सीटें जीतने का मौका फराहम किया है? ये अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। हमारे पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का सदर और सूबाई वजीर, वो अपना टाउन जो है सबीन, अपना टाउन, उसमें उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, वहां पे लूज कर रहे हैं। और उनके अपने सगे भाई एक यूसी उनकी हार गए कि अगर हमने मैनेज भी करना था तो कराची डिवीजन का सदर सूबाई वजीर अपना हल्का क्यों मैनेज ना करता?
मैं कहीं ना कहीं, देखिए थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पंचायत हुई हल्की फुल्की, और इतने मेरे बड़े इलेक्शन में ये सब कुछ होता है। तो जहां तक बिलाल गफ्फार की बात है कि देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो एक फैन क्लब तो है इमरान खान का, लेकिन हम उसको एक सियासी पार्टी इसलिए नहीं मानते कि मुझे बताएं इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है किधर, इनके पास वो वार्ड की तंजीम किधर है जो इनको रिजल्ट प्रोवाइड करे, इनके पास यूसी स्कीम तो तंजीम किधर है जो इनको रिजल्ट ला के दे, इनके पास वो टाउन के कैंडिडेट किधर है जो इनको रिजल्ट ला के दे, इनके पास वो लोग ही नहीं है जो इनको रिजल्ट प्रोवाइड करे, और ये इल्जाम लगाते हैं। देखें इनका बयानिया इकबाल साहब, सिर्फ बिलाल गफ्फार ने ही नहीं, जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब ने भी बड़े खुल के आप लोगों पे इल्जाम लगाए हैं। देखिए ये पाकिस्तान की तारीख का हर इलेक्शन ऐसा है जहां पर हारने वाले जो हैं वो इल्जाम लगाते हैं। हमने 2018 में कहा था कि जनाब आरटीएस बैठा गया, 4 दिन तक रिजल्ट नहीं आए थे, उसका जवाब तहरीक इंसाफ आज तक नहीं दे पाई। जमात इस्लामी कराची के किसी भी बाई पार्टिसिपेट करती, जमात इस्लामी ने, आप ये जहन में रखें कि जमात इस्लामी ने कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड में के इलेक्शनों में हिस्सा लिया और थोड़ी मुनासिब उनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची के कहीं भी एमपी एमएलए पूरे शहर में जो 2018 का इलेक्शन हुआ वो जमात इस्लामी के लोगों ने कराची में, और आखिर ऐसा क्या इन्होंने परफॉर्म किया है जमात इस्लामी ने कि कराची के लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। मैं ये नहीं कहता कराची में इन्होंने इलेक्शन कैंपेन अच्छी नहीं चलाई, अच्छी चलाई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू किए हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर गली गली कुचे कुचे जाके सीवरेज लाइन तक के गटरों के भी काम पे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और वहां पे जाके अपना काम करते हैं। तो मुझे बताएं जमात इस्लामी ने कहां डिलीवर किया? कि डिलीवरेंस की बात है, चले हम हुकूमत में, हम तो डिलीवरेंस की पोजीशन में है, जमात इस्लामी ने किधर डिलीवर किया? तहरीक इंसाफ ने इतने एमएलए से कहां डिलीवर किया? कहां इन्होंने कराची के जो वजीर आजम थे वो कहां कराची में डिलीवर करने में कामयाब हुए? तो मेरी बहन जरा ये सोचने की जरूरत है कि जहां पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध है वहां पीपल्स पार्टी कराची के अंदर बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हुई है और वो ऑनगोइंग है। तो क्या कराची के लोगों को ये नजर नहीं आता कि पीपल्स पार्टी ही कराची का वाहिद हल है जो सिंध हुकूमत भी हो, और अगर कराची के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मैंडेट भी हो तो कराची के शहरी इस बात को समझ गए कि हमें हुकूमत सिंध के साथ और सूबे की सबसे बड़ी जमात के साथ जाना पड़ेगा, और इस कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए जब तक ये शहर तकसीम था तो कभी कुछ एमकेएन की तरफ, कुछ पीटीआई की तरफ, कुछ जमात इस्लामी की तरफ, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ, तो इसके मसाइल में हमेशा मसाइल को हल करने में तकलीफ रही है। आज जब कराची के लोगों ने ये जहन बना लिया है, कराची के लोग ये सोच बैठे हैं कि जनाब हमने सूबे में उनके साथ जाना है जिनकी सूबे में हुकूमत होती है, और उसी से हम कराची के मसाइल को हल करने में कामयाब रहे कि ना कि इख्तियारात के रोने वालों के साथ खड़े रहे। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। जहां तक देखिए फिरदौस शमीम नकवी की सबसे सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी है, कहा कि बुजुर्ग सियासतदार है, थोड़ा माइलेज दे, माफ कर दें, चले जी माफ कर दिया। मुझे बताएं धांधली के सबूत किधर है इनके पास? अगर है तो आईनी और कानूनी दरवाजे खुले, जाए चैलेंज करें, हमने कभी नहीं रोका है। ठीक, उसामा साहब क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने सुनी? जी बिलाल साहब। अभी मुझे इसमें एक चीज ऐड करने दे, शायद इकबाल साहब ने मेरी चीजें नहीं सुनी, मैं इनको फिर बता देता हूँ कि मेरे पास पूरे कराची के फॉर्म 11 पड़े में और 25 यूसी ऐसी हैं जिसमें जो रिटर्न, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने जो रिजल्ट दिए हैं उसमें हम जीते हुए हैं, जो इनिशियल काउंट है, और जो रिजल्ट आरओ ने दिया है उसमें हमें हरा दिया गया। तो इससे बड़ा धांधले का सबूत इनको क्या चाहिए? और ये किस पीपल्स पार्टी की बात करते हैं कि कराची में इनको अगर चर्चा करना होता है तो ये लाड़काना, नवाब शाह और पूरे सिंध से किराए पे लोग लाते तो कराची में छोटी सी चर्ची करते हैं। कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा रिजेक्ट किया है, और ये वो पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो की थोड़ी पार्टी रह गई है, ये तो जरदारी माफिया और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पार्टी हो गई है। और मैं आज आपको एक और भी बात बता दूं कि सईद गनी को, जो इनके कराची के सदर हैं, उनको इस बात का गुस्सा है क्योंकि सईद गनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का टाउन हार चुके हैं, और जो इनकी और वो पुरानी वीडियोस भी देख ले कि सईद गनी ने जो कहा था कि अगर मैं ये यूसी हार जाऊंगा तो मैं ये सियासत छोड़ दूंगा, तो सईद गनी अपने घर की यूसी हार चुके हैं। UC4 चनेसर टाउन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, मेरे पास रिजल्ट पड़े गए। तो ये अब ये सिर्फ पेश शेयरिंग करना चाहते हैं, और ये पहुंचा पाए ना 30 साल में इनकी हुकूमत है कराया है।